एक सवाल जो सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, आखिर भगवान शिव का जन्म हुआ कैसे? उनके माता पिता कौन थे, या वे स्वयं ही प्रकट हुए? और जब बात आती है त्रिदेवों की, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तो आखिर सबसे महान कौन है? एक तरफ है ब्रह्मा, जो सृष्टि की रचना करते हैं, दूसरी तरफ विष्णु, जो उसका पालन करते हैं, और तीसरी ओर है शिव, जो अंत का संचालन करते हैं। लेकिन क्या शिव केवल विनाश के देव हैं, या फिर वही शक्ति हैं जो सृष्टि के आरंभ, मध्य और अंत तीनों को नियंत्रित करती है? हम हमेशा भगवान शिव को एक विशेष रूप में देखते हैं, हाथ में त्रिशूल, गले में वासुकी नाग, माथे पर अर्धचंद्र, शरीर पर भस्म और बाघ की खाल धारण किए हुए। पर क्या आपने कॉस्ट सोचा, ये सभी प्रतीक उनके पास कैसे आए? इनके पीछे छिपी हैं ऐसी पौराणिक गाथाएं जो आपको चौंका देंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान शिव को भांग का प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है, महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है, और एक और रहस्य, जब सृष्टि की रचना का समय आया तो आखिर क्यों भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप धारण करना पड़ा? ऐसा कौन सा दिव्य रहस्य था जिसने महादेव को अपने ही स्वरूप को दो भागों में बांटने पर मजबूर कर दिया? नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांग रागाय महेश्वराय। तीन नेत्रों वाले, भस्म धारण करने वाले, जिन्हें राम भी पूजते हैं और रावण भी, जो अंत भी हैं और अनंत भी। आज हम जानेंगे भगवान शिव के उन रहस्यों को जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भगवान शिव का जन्म रहस्य। भगवान शिव, जिन्हें अनादि, अनंत और स्वयंभू कहा जाता है। लेकिन इसका अर्थ क्या है? स्वयंभू यानी जिनका कोई जन्म नहीं हुआ, न कोई माता, न कोई पिता। वे सृष्टि से पहले भी थे और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेंगे। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर शिव का जन्म नहीं हुआ तो वे प्रकट कैसे हुए? विभिन्न पुराणों में इसके अलग अलग उत्तर मिलते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार जब संपूर्ण ब्रह्मांड जल में डूबा हुआ था, तब केवल भगवान विष्णु ही शेषनाग पर योग निद्रा में थे। उसी समय उनके तेज से भगवान शिव प्रकट हुए। वही शिव पुराण एक अलग कथा बताता है, जहां शिव को स्वयं सृष्टि का मूल कारण माना गया है। लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा है अग्नि स्तंभ की। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ, कौन सबसे महान है। तभी अचानक एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, न उसका आदि न उसका अंत। चुनौती दी गई, जो इसके छोर को खोज लेगा वही श्रेष्ठ। विष्णु नीचे की ओर गए, ब्रह्मा ऊपर की ओर, लेकिन कोई भी अंत तक नहीं पहुंच सका। और तभी उस स्तंभ से प्रकट हुए भगवान शिव। तब दोनों को स्वीकार करना पड़ा, महादेव ही सर्वोच्च है। अब बात करते हैं उन रहस्यों की जो भगवान शिव के स्वरूप से जुड़े हैं। गले में वासुकी नाग क्यों? क्योंकि वासुकी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर हमेशा उनके साथ रहना चाहते थे। माथे पर चंद्रमा क्यों? क्योंकि चंद्रदेव को श्राप से बचाने के लिए शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया। भगवान शिव भस्म क्यों धारण करते हैं? क्योंकि यह याद दिलाता है कि अंत में सब कुछ राख ही बन जाता है। त्रिशूल क्यों? यह तीन गुणों, सत्व, रज और तम का प्रतीक है। डमरू क्यों? क्योंकि इसी से सृष्टि की पहली ध्वनि उत्पन्न हुई, जिससे भाषा, लय और संगीत का जन्म हुआ। अब एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, भगवान शिव को भांग क्यों चढ़ाई जाती है? समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो उसे पीकर शिव ने संसार को बचाया। लेकिन उस विष की ज्वाला शांत करने के लिए उन्हें भांग अर्पित की गई। लेकिन ध्यान रखें, यह प्रतीक है शीतलता और संतुलन का, न कि नशे का। अब जानते महाशिवरात्रि का महत्व क्यों है इतना खास। महाशिवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं, एक आध्यात्मिक जागरण है। मान्यता है कि इसी रात भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ, और इसी रात शिव ने ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर सृष्टि के संतुलन की स्थापना की। भगवान शिव सिर्फ एक देव नहीं, एक अनंत चेतना है, एक ऐसा रहस्य जिसे जितना समझने की कोशिश करो वह उतना ही गहरा होता जाता है। अब सवाल आपसे है, क्या शिव का जन्म हुआ था या वे सच में स्वयंभू हैं? अपनी सोच और आस्था को शब्द दीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव।